Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आप मोबाइल चलाने में इतने प्रवीण हैं, इतने निपुण हैं, लेकिन क्या चार्ट चलाने में भी यानी अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल में भी आप उतने ही प्रोफिशिएंट हैं? अगर जवाब है ना, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 6 ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स यानी ऐसे नुस्खे जिनका इस्तेमाल अगर आपने अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में कर लिया तो आपका एनालिसिस अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। तो सारे काम छोड़कर आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आज के वीडियो को बुकमार्क करके अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि आगे भी काम आता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, चार्टिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है और इन सॉफ्टवेयर में कई सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं, ऐसी टेक्निक्स होती है जिनके बारे में आमतौर पर नए ट्रेडर्स को अनुमान नहीं होता, पता नहीं होता। लेकिन अगर आपको पता चल जाए तो आपका जीवन बहुत सुगम, बहुत आसान हो जाता है और चार्टिंग में भी एक नई धार पैदा होती है। तो आज ऐसे ही 6 बेमिसाल ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जो मैंने भी काफी अरसे में ठोकरें खा करके सीखी हैं। और ये ट्रिक्स ऐसी हैं जो आमतौर पर पता लगा पाना मुश्किल होती है, लेकिन है बहुत काम की। और मेरी अपनी चार्टिंग में, मेरी अपनी ट्रेडिंग में इन ट्रिक्स से मुझे बहुत मदद मिली है। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी 6 ट्रिक्स हैं जो आपको जरूर अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आज के युग में हर ट्रेडर ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करता हुआ दिखता है। तो 6 ऐसी ट्रिक्स जो कि आप ट्रेडिंग व्यू के अपने चार्ट्स पर इस्तेमाल जरूर करें, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बिना समय गंवाए आइए पहली ट्रिक की ओर चलते हैं। पहली चीज जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पर जरूर आजमानी चाहिए वो है इसका बैकग्राउंड कलर बदल के कभी ना कभी जरूर देखिएगा। देखिए, अक्सर ट्रेडिंग व्यू सफेद बैकग्राउंड के साथ चार्ट्स आपको दिखाता है, लेकिन अगर इस बैकग्राउंड को व्हाइट की जगह ब्लैक कर दिया जाए तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाएगा। याद होगा आपको कि बचपन में आपकी क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड ब्लैक होता था। आज के युग में ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड आ गए हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जो कंसंट्रेशन बनता है वो व्हाइट बोर्ड पर कहां। तो अगर चार्ट देखना है और कंसंट्रेशन के साथ देखना है तो बैकग्राउंड को ब्लैक कर दीजिए। सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर कलर चूज कीजिए। ब्लैक कलर अगर आप चूज करते हैं तो मेरे अंदाजे में ब्लैक कलर का बैकग्राउंड पर अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो आप फोकस बेहतर कर पाएंगे। कैंडल्स ज्यादा उभर करके साफ सामने दिखती हैं, जो मैं अक्सर देखना पसंद करता हूं। और अब देखिए ट्रिक नंबर 2, और ये मेरी फेवरेट ट्रिक है, क्योंकि देखिए जब कभी आप कोई ट्रेड देखते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि इस ट्रेड का रिस्क रिटर्न रेशो क्या है, यानी नुकसान बना मुनाफे का अनुपात क्या है, रिस्क रिटर्न क्या है। और इसको जानना हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी होता है। अब आमतौर पर यह कैलकुलेट करने में बड़ा आपको समय लगता है, दिमाग खपाना पड़ता है, लेकिन बड़ी आसानी से आजकल चार्ट्स पर ही रिस्क रिटर्न कैलकुलेट हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है इस सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले यहाँ जाइए, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के आइकन पर क्लिक कीजिए। ये साइड में आइकन है लॉन्ग पोजीशन का। उसके बाद इस तरह इसको प्लेस कर दें। अब आप निफ्टी का या जिस भी स्टॉक का आप चार्ट देख रहे हैं उसका जो भी टारगेट है आपके ट्रेड का, वो टारगेट सेट कर लें और जो भी स्टॉप लॉस बनता है उसको इस तरह से सेट कर लें। मान लीजिए अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं तो ये हमारा वाजिब स्टॉप लॉस होगा। इस तरह स्टॉप लॉस रखा। जैसे ही आपने यहाँ स्टॉप लॉस को रख दिया, कंप्यूटर खुद ब खुद बताएगा कि इस ट्रेड का रिस्क रिटर्न क्या बैठता है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। 4.25 का रिस्क रिटर्न है, 355 पॉइंट इसमें आ सकते हैं और 4.25 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है। ये आप खुद मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन काफी वक्त बच जाता है। विशेष रूप से इंट्राडे ट्रेडिंग में ये बहुत ही कारगर है। तो ऐसे कैलकुलेट होता है रिस्क रिटर्न, जो आप बड़ी आसानी से अपने ट्रेड को देख करके बता सकते हैं।
तो देखा आपने कि कितनी आसानी से न केवल रिस्क रिटर्न रेशो पता लग जाता है, बल्कि एब्सोल्यूट गेन कितना हो सकता है, टारगेट कितना दूर है, इसका भी अंदाजा हो जाता है। एक और बहुत ताकतवर ट्रिक है और वो है हमारी ट्रिक नंबर 3, और वो ये है कि आप पैटर्न्स को बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर पर अंकित कर सकते हैं। ये बहुत काम आती है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और पैटर्न आपके सामने बन रहा हो। झट से आप उन पैटर्न्स को मार्क कर सकते हैं। अगर किसी मित्र, किसी सहयोगी के साथ चार्ट बांटना हो तो ये बहुत ही प्रोफेशनल ट्रिक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे चार्ट पर पैटर्न्स को मार्क किया जाता है। तो देखिए, पैटर्न मार्क करना भी बहुत ही आसान है। सॉफ्टवेयर में पैटर्न मार्कर है। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था निफ्टी में, आपको मार्क करना है तो सबसे पहले आप हेड एंड शोल्डर चूज करें। उसके बाद इस तरह से, यानी कि लेफ्ट और राइट शोल्डर मार्क कर दें, हेड मार्क कर दें। इस तरह तीनों बॉटम चार्ट पर मार्क हो गए और लीजिए आपके सामने ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पर मार्क हो गया। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ नेकलाइन भी खुद ब खुद चार्ट पर कंप्यूटर ने जनरेट की। तो ये फीचर भी बहुत हैंडी है, विशेष रूप से इंट्राडे ट्रेडिंग में ये भी बहुत काम आता है। और देखिए, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, बहुत सा दबाव आपके ऊपर होता है, उस समय जरूरी होते हैं शॉर्टकट्स। जी हाँ, जीवन में शॉर्टकट के बिना ना तो आप अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ना ही शॉर्टकट लिए बिना आप चार्टिंग कर सकते हैं। तो शॉर्टकट है चार्टिंग का ऑल्ट F और ऑल्ट T, याद रखिएगा इसको। अगर आपको चार्टिंग करते समय ट्रेंड लाइन डालने की अचानक से जरूरत महसूस होती है तो केवल ऑल्ट T दबाइए और ट्रेंड लाइन डाल पाएंगे। ऑल्ट F दबाकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल सकते हैं। देखिए कैसे। तो ट्रेंड लाइन डालनी हो तो बस ऑल्ट T दबाइए और आप बड़ी आसानी से ट्रेंड लाइन डाल पाएंगे। लीजिए, ऑल्ट T दबाया और ये ट्रेंड लाइन हमने प्लेस कर दी। तो ट्रेंड लाइन आपको सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, मेन्यू में जाकर के बड़ी आसानी से ऑल्ट T दबाकर आप ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं। ऑल्ट F दबाकर आप फिबोनाची प्लेस कर सकते हैं। देखिए, पांचवी ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार मैं पाता हूं कि लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस डालते हैं लेकिन उसके लिए केवल एक रेखा बना देते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी एक एग्जैक्ट लेवल नहीं होता। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा एक लेवल के इर्द गिर्द एक पूरा जोन होता है। तो अगर आप कभी भी चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करें तो बजाय एग्जैक्ट रेखाओं के आपको जोन्स मार्क करने चाहिए। और जोन मार्क करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप मेन्यू में से पैरेलल चैनल को सेलेक्ट करें और पैरेलल चैनल के जरिए सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को मार्क कीजिए, बिल्कुल इस तरह। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जगह अगर आप पैरेलल चैनल प्लेस करना चाहें तो यहाँ पैरेलल चैनल को प्लेस करें, इस तरह से इसको चार्ट पर रख दें और नीचे जो गहराई है ऐसे मार्क करें। तो आप बजाय सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेखा के सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन चार्ट पर मार्क कर पाएंगे, जो कि ज्यादा कारगर, ज्यादा इफेक्टिव होता है। और देखिए, ये जो ट्रिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके काम की है और ये बहुत ही प्रोफेशनल है। देखिए, आज के युग में केवल एक टाइम फ्रेम के चार्ट देखने से काम नहीं चलता। एक समय पर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखने ही पड़ते हैं। यही वजह है कि आपने कई बार देखा होगा कि पेशेवर ट्रेडर्स अपनी कई सारे मल्टीपल स्क्रीन्स लगा करके ट्रेड करते हैं, लेकिन आप एक ही स्क्रीन पर दो चार्ट्स एक साथ देख सकते हैं। ये आप करते हैं तो मान लीजिए आप निफ्टी के ट्रेडर हैं तो निफ्टी के डेली और 60 मिनट और 30 मिनट, इस तरह मल्टीपल टाइम फ्रेम के चार्ट्स एक साथ एक स्क्रीन पर देखने से कई तरह की स्ट्रेटजीज को आप अंजाम दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से मल्टीपल टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखे जाते हैं। तो देखिए, एक साथ दो अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स अगर आपको देखने हो तो बड़ा आसान है। यहां क्लिक करें और स्क्रीन को दो हिस्सों में बांट दें। अब आप देखिए, दो चार्ट्स आप एक साथ देख पा रहे हैं। अब इस स्क्रीन का अगर आप टाइम फ्रेम बदलना चाहें, मान लीजिए 30 मिनट का चार्ट आपको देखना है, तो यहां आप देख रहे हैं कि राइट साइड में 30 मिनट का इंट्राडे चार्ट चल रहा है और यहां डेली चार्ट चल रहा है। इस तरह आप किसी भी दो टाइम फ्रेम के चार्ट्स एक साथ एक स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये बहुत काम आता है अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी को ट्रेड करना चाहते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से ये छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी ट्रेडिंग को नया आयाम दे सकते हैं। अब देखिए, ये जो नॉलेज है ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। दिस इज रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि केवल ट्रेडिंग करके, चार्ट्स देख करके ही आता है। लेकिन अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें पता हो तो एक तो समय बचता है
और चार्ट्स को देखने का आपका तरीका, आपका पूरा जो नजरिया है वो बदल जाता है। तो जरूर इन ट्रिक्स को आजमा करके देखिएगा। अगर पहले से इनमें से कई सारी चीजों के बारे में आपको पता था तो मुझे जरूर बताइएगा। आपके पास कोई ऐसी ट्रिक हो, कोई ऐसा नुस्खा हो जिससे हमारा कुछ समय बच सकता हो, तो जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का, और हाँ, जितने भी आपके मित्र चार्ट्स देखते हैं उन्हें आज ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।